पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शोइन को क्वेस्ट मिलता है चेरिन बेग को किस करने का, जिसका इनाम एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड होता है। तो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो शोइन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे सच में चेरिन बेग को किस करना पड़ेगा। मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और जो चेरिन होती है वो शोइन को मारने वाली तो होती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और बोलती है, मैंने अफवाह सुनी है कि लोग जानबूझकर मेरे हाथों से मार खाना चाहते हैं ताकि मैं अपने हाथों से उन्हें छू लूं, इसलिए अभी कमीने मैं तुझे नहीं छूंगी। और ये कह के चेरिन यहाँ से चली जाती है और शोइन क्वेस्ट विंडो की तरफ देख के बोल रहा होता है, मुझे ये क्वेस्ट नहीं करना, इसको कैंसिल कर दो। लेकिन तभी उसके सामने एक वार्निंग आती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुमने ये क्वेस्ट नहीं करा तो अब तक तुम्हें जो भी सारी चीजें मिली है वो सब वापस ले लिया जाएगा और क्वेस्ट विंडो तुम्हें कभी भी नजर नहीं आएगा। तो बताओ, क्या तुम अब भी इस क्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हो? शोइन एक जगह पे खड़ा होकर बोल रहा होता है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी। और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं वो शोइन को कहते हैं, अबे गधे कहीं के सामने से हट जा, रास्ता रोके क्यों खड़ा है? हे जरा देखो वो क्या कर रहा है। उसको देख के लगता है वो किसी चीज को हवा में छू रहा है। छी, ये सच में बहुत ही ज्यादा गंदा है। और जो शोइन का क्वेस्ट होता है उसकी डेडलाइन होती है स्कूल के खत्म होने तक, यानी कि स्कूल के छुट्टी होने तक। अगर वो ये क्वेस्ट को पूरा नहीं करा तो उसकी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी और ये क्वेस्ट विंडो उसके सामने कभी भी दोबारा से नहीं आएगी। और यही बातें सोचते सोचते शोइन खुद से बोल रहा होता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मैं दोबारा से अपने हाइट को कम करना नहीं चाहता, कम से कम एक कोशिश तो करनी पड़ेगी। मुझे चेरिन बेग से पूछना चाहिए, लेकिन ये नामुमकिन है। मैं सोच तो लिया कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये कैसे करूं? मैं तो उसको डेट भी नहीं कर रहा हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको फ्यूचर में कभी डेट कर पाऊंगा। और अगर मैं उसको किस करने के बारे में पूछा तो वो मुझे थप्पड़ मार मार के जान से मार देगी। क्या मुझे उसे जबरदस्ती पकड़ के किस करना चाहिए? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन किस 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 मुझे किस करनी होगी। इतने में शोन के बगल में एक चश्मे वाला बंदा बोलता है, क्या तुम किस करना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम मुझे किस कर सकते हो। शोन कहता है, अबे मेरे भाई कैसी बातें कर रहा है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे कुजा मेरे भाई, तेरे चेहरे को क्या हुआ, इतना लाल क्यों लग रहा है? कुछ बदमाश हरामखोरों ने मेरी धुलाई करी है। शोन कहता है, लेकिन ये बात तू इतने सीरियस होकर क्यों बोल रहा है? तुझे देख के तो ऐसा लगता है कि तू भी एक फाइटर है, लेकिन उसके बाद भी तू लोगों से मार खाता है, ऐसा क्यों? कुजा कहता है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था, जैसे मैं ताकतवर हूँ। वैसे तुम ये बताओ, आखिर तुम किस किस क्यों चिल्ला रहे थे अभी तक? और इस बात से मुझे शक हो रहा है, तुम मेरे ही बगल में बैठ के किस किस कर रहे हो। शोन कहता है, अरे वो दरअसल बात ऐसी थी कि, वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा कि एक लड़की को किस करना है तो क्या उस लड़की को किस कर पाएगा? ऐसी सिचुएशन में तू क्या करेगा? और देखो यार, कुजा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वो शरीफ लौंडा है, क्या पता अगर तुम उस लड़की से प्यार से किस मांगो तो वो तुम्हें दे दे। वैसे मैंने वीडियोस में देखा है कि लड़की फ्री में हक्स तो देती है, लेकिन किस का मुझे नहीं पता। शोन कहता है, नहीं कुजा मेरे भाई, हम जैसे लोगों को फ्री में किस तो क्या हक्स भी नहीं मिल सकती। कुजा स्टाइल में कहता है, कैसा रहेगा अगर तुम उस लड़की को पैसे दो किस करने के लिए? और मेरे भाइयों, मैं तुम लोगों को बता दूं, रियल लाइफ में कभी भी ऐसा मत करना, वरना बहुत ही मार पड़ेगी। और वैसे भी ऐसा थोड़ी होता है, तुम मार्केट में सब्जी थोड़ी खरीदने गए हो कि पैसे दिए और सब्जी ले लिए। लेकिन हमारे शोन को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो कुजा से कहता है, कुजा मेरे भाई तू तो एक जीनियस है। वैसे भी एक किस होती ही क्या है, जब दो लोग आपस में अपने लिप्स मिलाते हैं, बस इतना ही तो है। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे पैसे पसंद नहीं है। अगर मैं लड़की को पैसे दूंगा तो वो मना नहीं करेगी। कुजा अपना पर्स निकाल, तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? कुजा अपना पर्स निकाल के शोइन को पकड़ा देता है, लेकिन थोड़ी देर में उनको ये एहसास हो जाता है कि उनका ये आइडिया एक नंबर का फालतू आइडिया है। इसलिए शोइन अभी बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी अभी हम सोच रहे थे कि ये आइडिया काफी अच्छा है, मुझे लगता है हम दोनों ही बहुत बड़े घनचक्कर हैं। कुजा कहता है, मुझे माफ करना इतना फालतू सा आइडिया देने के लिए, लेकिन वैसे एक बात तो है, अगर तुम्हें किसी लड़की को किस करनी है तो तुम्हें उसके साथ अकेला रहना होगा और हम जैसे लोगों को ऐसे मौके नहीं मिलते कि हम किसी लड़की के साथ अकेले हों। और शोइन अपने मन में बोल रहा होता है, वैसे कुजा बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं चेरिन के साथ अकेला हूँ। लेकिन एक मिनट, मुझे लगता है ये मुमकिन है, क्योंकि हमारी जब भी जिम क्लास चलती है तो चेरिन में कभी भी जिम क्लास में नहीं आती। वो हमेशा बहाना मारती है कि वो बीमार है ताकि उसे जिम क्लास में ना आना पड़े, और उस वक्त मैं चेरिन के साथ अकेला हो सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिम क्लास का टाइम हो चुका होता है और चेरिन हमेशा की तरह जिम क्लास में नहीं गई होती है। वो अपनी बेंच में सर रखकर सो रही होती है, बट इतने में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठते हुए खुद से कहती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? ओए बुद्धू शोयुन, क्या तू जिम क्लास में नहीं गया? शोयुन भी आगे की बेंच में बैठा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, वो नींद से उठ गई है, फाइनली अभी मैं उसके साथ अकेला हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? और शोन कहता है, वो जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जिम क्लास नहीं गया। चेरिन कहती है, बकवास करना बंद कर, जब मैं सो रही थी तो तुम मुझे घूर घूर के देख रहे थे, है ना? शोन कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा था। चेरिन कहती है, शोन की गधे, तेरे एल लग चुके हैं, अब मैं सबको बता दूंगी कि तू कितना हरामखोर किस्म का इंसान है जो सोती हुई लड़की को घूर घूर के देखता है। शोन कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं देख रहा था, बट सच में तो शोन देख रहा
रहा था, लेकिन इतने में ही चेरिन कहती है, अबे गधे कहीं के, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। सच में तू एक नंबर का बुद्धू है। वैसे एक बात तो बता, इस वक्त तू बिजी तो नहीं है ना? अगर तू बिजी नहीं है तो मेरे लिए जाके एक स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आ। शोन कहता है, मैं पहले ही लेके आ चुका हूँ, और स्ट्रॉबेरी मिल्क चेरिन बेग के सामने रख देता है। चेरिन हैरान होकर कहती है, क्या सीरियसली? आखिर तूने ये कब खरीदा? लगता है तू एक काम का आदमी है। लेकिन शोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरा पहला काम ये होगा कि मुझे चेरिन के साथ डेट पे जाना होगा? क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वही लोग आपस में किस करते हैं। मैं अपना और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये क्वेस्ट हार जाऊंगा। और नर्वसनेस की वजह से सोइन चेरिन के हाथ से स्ट्रॉबेरी मिल्क छीनता है और उसे एक दो सिप मार के वापस से टेबल में रख देता है। चेरिन कहती है, अबे साले आखिर तुझे हुआ क्या है? शोइन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकता। इसलिए शोइन हिम्मत करके चेरिन को कहता है, चेरिन क्या तुमने कभी किसी को किस करी है? चेरिन कहती है, क्या तू पूछ रहा है कि मैंने कभी किसी को किस करी है? शोइन अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो अच्छा नहीं होगा। शोइन अपने मन में बोल रहा होता है, ऑब्वियसली मैं जानता था मेरा ये क्वेस्ट फेल हो जाएगा। लेकिन इतने में ही क्लास के अंदर कुछ बदमाश लौंडे आते हैं जो कि शोन की वीडियो बनाते हुए बोल रहे होते हैं, ओ शोन क्या तू चाहता है कि हम लोग तुझे किस करें? अबे साले आखिर तू किस वगैरह की क्या बातें कर रहा था? हे तुमने सुना ये चेरिन से क्या बातें कर रहा था? अबे ओए क्या तू चेरिन को पसंद करता है? हे सबके सब सुनो, शोन चेरिन को पसंद करता है। शोन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। ये बदमाश लौंडे उसके सुनते नहीं और उसके मुंह पे मुक्का मार के गिरा देते हैं। इसके बाद बदमाश लौंडा कहता है, कम ऑन शोन, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। वैसे अभी जो चेरिन को तू किसके बारे में बोल रहा था वो भी मजाक ही था। अगर तू मजाक कर सकता है तो हम मजाक नहीं कर सकते क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग तुझे पसंद नहीं? अगर हम तेरे साथ मजाक करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हम तो बस तेरे दोस्त बनना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और ये लौंडा ये कहते हुए शोन को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रहा होता है और अगल बगल के लौंडे सारे के सारे ये देख के हंस रहे होते हैं। लेकिन चैंगडोंग नाम का ये लौंडा अब भी शोन को थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा होता है। इतने में ही चेरिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चैंगडोंग अब बस करो, मुझे यकीन है अब उसको समझ आ गया है, और हाँ तुमने जो वीडियो बनाई थी उसको भी डिलीट कर दो। ये लौंडा चेरिन को सैल्यूट करते हुए कहता है, ठीक है आपका हुक्म सर आंखों पर, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, चलो गाइस चलते हैं। और शोयुन तुझसे हम बाद में बात करेंगे। अभी शोयुन का मार खा के चश्मा टूट चुका होता है और वो जमीन में पड़ा होता है। चेरिन शोयुन को देख के कहती है, अरे बेवकूफ आखिर तू वहाँ पे क्या कर रहा है? अपने घर चला जा, अगर तू यही रहा तो वो लोग दोबारा से आएंगे तुझे मारने के लिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शोयुन को जो अपने घर में बैठा होता है और शोयुन रोते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मैं फेल हो गया, स्कूल खत्म होने से पहले मैं ये क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाया। मैंने बस स्कूल में उन हरामखोरों की मार खाई और यहाँ घर आ गया। आखिर मैंने कोशिश ही क्यों करी? अगर मैं कोशिश नहीं करता तो कम से कम मार तो ना खाता। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ आगे क्या होगा। चैंगडोंग मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा मारने के लिए, और ऊपर से जो मेरा चश्मा टूट चुका है, मैं मॉम को इसके बारे में कैसे बताऊंगा? मैं सीढ़ियों से गिर गया था, ये बहाना मैं पहले ही एक बार मार चुका हूँ और अब मैं क्वेस्ट करने में भी फेल हो गया। इसका मतलब तो ये है कि मेरी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी और क्वेस्ट विंडो मेरे सामने दोबारा से कभी भी नहीं आएगी। लेकिन इतने में ही शोन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है, आपका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये क्वेस्ट कैसे कंप्लीट हुआ होता है ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा स्कूल का सीन। हम देखते हैं जब शोन घर चला गया होता है तो चेरिन स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठाते हुए कहती है, अरे इस स्ट्रॉबेरी मिल्क के बारे में मैं तो भूल ही गई। आखिर वो गधा मेरे को किस वगैरह के बारे में क्यों पूछ रहा था? लेकिन ये सच बात है, मैंने कभी भी किसी को किस नहीं करी है। और ये कहते हुए चेरिन स्ट्रॉबेरी मिल्क को पीने लगती है और जैसे ही वो स्ट्रॉ को अपने होठों से लगाती है तो कहती है, शिट ये तो वही स्ट्रॉ है जो शोइन ने यूज करा था। और उसी स्ट्रॉ को अपने लिप से लगाने की वजह से शोइन के साथ उसकी इनडायरेक्ट किस हो जाती है और इसलिए शोइन का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। और शोइन के सामने दोबारा से कुछ लाइट्स आ जाती है और क्वेस्ट विंडो में लिखा हुआ आ रहा होता है, तुम्हें एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिल चुका है। शोइन खुद से कह रहा होता है, क्या आखिर ये पूरा कैसे हुआ? मैंने तो क्वेस्ट किया ही नहीं। खैर जो भी हो, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और शोइन अपने कार्ड्स को क्लेम कर लेता है। शोइन को याद आ रहा होता है जो उसका पिछला वाला गोल्डन कार्ड था उसकी वजह से उसकी हाइट 1.2 इंचेस बढ़ गई थी और अभी वो ये सोच के एक्साइटेड हो रहा था कि उसे क्या मिलने वाला है और उसको जो उन कार्ड्स में मिलने वाला होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।